किया। दिलीप गोयल ये अच्छे काम के लिए आप लड़ाई करेंगे, सही बात है, आप तो लड़ाई मिजाज के नेता भी। आप ये भी कहा कि स्पष्ट वक्ता भी हूँ और मेरी वजह से 10% ईबीसी मिली। अब आप मान के चले बीजेपी में चले जाएंगे तो इतने ही स्पष्ट वक्ता रह पाएंगे? क्योंकि ईबीसी का 10% वाला तो नरेंद्र मोदी के खाते में जाएगा, लेकिन वो आप आंदोलन क्लेम तो हमने नहीं कर किया ना पाएंगे। सर। नहीं, हम ये करना भी नहीं चाहते और हम लेना भी नहीं चाहते उसका क्या बोलते कि हमने ही करवाया। लेकिन आंदोलन नहीं होता तो नहीं होता, मेरा ये मानना है। और आज आपके माध्यम से मैं ये बोल सकता हूं, मैं उसके पीछे का पूरा डिटेल नहीं समझाऊंगा, लेकिन कुछ लोग थे जो 40 साल से प्रयास करते थे ये होना चाहिए, लेकिन शुरुआत तो गुजरात से हुई, इसीलिए ये हुआ है। हार्दिक, सबसे पहले तो मैं आपकी ईमानदारी की तारीफ करना चाहूँगा। आप कांग्रेस में थे तब आपने कहा था कि मैं एक ऐसा दूल्हा हूँ जिसकी शादी से पहले ही नसबंदी की गई हो। अब ऐसी स्थिति में आप अगर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में जाते भी है करेंगे क्या? देखिए, मैंने ये जो वर्ड्स का उपयोग किया था, क्यों किया था, जैसे कि मैंने सुमित भाई को बोला कि आपको वहाँ से यहाँ इंटरव्यू करने के लिए आए, लेकिन आपको फिर यहाँ इंटरव्यू नहीं करने देंगे तो क्या फ़ायदा। तो आपने मुझे वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया, लेकिन वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते आप मुझे कोई जिम्मेवारी काम तय नहीं करोगे तो मेरा वर्किंग प्रेसिडेंट का वो मतलब नहीं हो सकता। पहली बात सुनिए, प्रेसिडेंट का मतलब कि आप कोई मामूली कार्यकर्ता तो थे नहीं कि आपको कोई काम सुझाया जाए। आप खुद अपना एजेंडा दे सकते थे कांग्रेस में प्रेसिडेंट के नाते। एजेंडा लेते तो 30 साल से बाहर नहीं होते। आप बॉस थे गुजरात के। नहीं, ये गलत बात है। वर्किंग प्रेसिडेंट का कोई रोल नहीं होता धीमंत भाई पूरे कांग्रेस के भीतर। आप झांसे में आ गए थे जब वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया आपको? नहीं, हमने मांगा ही नहीं था फिर कि आप हमको बनाइए। आपने ले क्यों लिया? देखिए, जब कोई पार्टी की आपके पास पावर आ रही है तो हम कांग्रेस पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। देखिए, हम कुछ अच्छा करने के लिए आए थे। अगर वर्किंग प्रेसिडेंट के नाते अगर ये बोला होता कि तुम्हारा सौराष्ट्र जोन का इंचार्ज तुम हो या मीडिया इंचार्ज तुम हो या यूथ एनएसयूए का इंचार्ज हो तो मैं वर्क करता। और ये बात सुमित भाई पूरे हिंदुस्तान को मालूम है कि दूसरे स्टेट में वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेवारी तय होती है। मध्य प्रदेश में वर्किंग प्रेसिडेंट मीडिया का इंचार्ज है, पंजाब के भीतर वर्किंग प्रेसिडेंट 40 सीटों का इंचार्ज है, कर्नाटक में वर्किंग प्रेसिडेंट 40 सीटों का इंचार्ज है, गुजरात में ही क्यों नहीं? नहीं, बस सुनिए, तो आपको इतनी मामूली सी बात समझने में 3-4 साल क्यों लग गए? ऐसे तो 7 साल तक लव मैरिज वाले भी 3 दिन में तलाक कर देते हैं। सिंपल चीज है, किसी का 7 दिन में तलाक होता है, किसी का 7 साल में होता है, किसी का 20 साल में भी होता है। बच्चे शादी करने लायक होते हैं, तलाक होता है। तो अच्छा है कि मैं 3 साल में तो समझ गया, कि सिब्बल साहब तो 35 साल के बाद समझ पाए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।